नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी ऑफिस में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे की गिनती जारी है, मतगणना जारी है, लेकिन हम आपको बता दें कि भले ही मीडिया में ये दिखाया जा रहा हो कि एनडीए बढ़त की ओर है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जरा भी मायूसी नहीं है कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि जीत आखिरकार आरजेडी की ही होगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। हमारे साथ आरजेडी के एक कार्यकर्ता हैं। ये बताएं कि आप इस वेशभूषे में हैं। आज कहा जा रहा है कि एनडीए को बढ़त मिल गई है। बढ़त मिल गई मिलते मिलते अब ख़त्म हो गई, बराबर पर आ गई। जाकर देख सकती है, बराबर पर आ गई है। जीत अब बराबर पर आ गई है। अब इसके बाद जीत होगा। खुशी की लहर अंदर छलक रही है और यह बंदा अब बोल रहा है अब नीतीश कुमार का शासन डोल रहा है। अब तेजस्वी जी आएंगे और सबकी चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि आंसुओं की इतनी महंगी कर दी जाएगी कि आंसुओं को कोई खरीद नहीं पाएगा, रो नहीं पाएगा, और खुशियों की इतनी सस्ती कर देंगे कि हर व्यक्ति, हर परिवार खुलकर मुस्कुराएगा। मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, माननीय लालू प्रसाद यादव एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी शख्सियत है। उनकी नाम की माला जप के कोई मुख्यमंत्री बन जाता है। उनकी नाम की माला जप के जिनके कोई वजूद नहीं रह पाता, लालू प्रसाद जब आता है, लालू प्रसाद यादव के पास आता है तो मुख्यमंत्री बन जाता है। और कोई उनकी आलोचना कर करके सुशील मोदी की तरह मुफ्त में उप मुख्यमंत्री का पद पाता है। अगर लालू प्रसाद यादव की शिकायत करेंगे तो मुख्यमंत्री, और शिकायत करेंगे तो उप मुख्यमंत्री, और तारीफ करेंगे तो मुख्यमंत्री। मैं बताना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव में नाम में बहुत शक्ति है कि हर कोई आगे बढ़ जाता है। ये बंदा आज बोलता है। ये बंदा कभी दो व्यक्ति के बोलने से डर जाता था, पास नहीं आता था, पर लालू प्रसाद यादव के पास आए, उनको कविता सुनाए, उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति, उनकी बोलने का अंदाज यहाँ पर आया है। आज विनय बिहारी से कितने बीजेपी और जदयू के नेता घबराता है। जानता है कि विनय बिहारी लालू का आदमी है, लालू से बोलना सीखा है। लालू की वजह से टिक नहीं पाते हैं। और ये बताइए कि अभी जो है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है एक बार फिर से, और बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी हो गई है। नीतीश जी की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पे चली गई है। क्या लग रहा है कि अब उम्मीद है कि जो बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी? सरकार बनने जा रही है जी, बनेगी। 100% बनेगी क्या, बनी हुई है। पर चुनाव के पहले और चुनाव के औपचारिकता घोषणा करना ही पड़ता है। आज औपचारिक घोषणा हो जाएगा और अगले 2-4-5 दिन में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और खुशियों की लहर सब जगह आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में अक्सर हलचल होती है। जीना है तो मरने का हर खौफ मिटाना लाजिम है। जीना है तो मरने का हर खौफ मिटाना लाजिम है। कहीं पे कांटे, कहीं पे दर्द, कहीं पे ठोकर होते हैं। कफन बांध कर निकल पड़े तो मुश्किल क्या, मजबूरी क्या। कफन बांध कर निकल पड़े तो मुश्किल क्या, मजबूरी क्या। संभल के रहना जुमलेबाजों की हवा भी कातिल होती है। बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, लोगों को एहसास कराना चाहता हूँ। लोगों भूल गए हैं, अपने आप को भटक गए हैं, और जिन पर विश्वास करना चाहिए उस पर नहीं कर पाते हैं, और जिन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं उनके जुमलाजी में आ जाते हैं। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ और बहुत समझाना चाहता हूँ और लोगों को एहसास कराना चाहता हूँ कि खुद को जानिए तो खुदा को जान जाएंगे। खुदा जब आपको जान जाएगा तो खुदा आपको देगा बड़े बड़े घर, और घर को देगा सोने चांदी से भर। लेकिन बीजेपी जो है बैठक कर रही है और वो सरकार बनाने के लिए बैठक कर रही है। जी जी, देखिए ऐसा है, लगातार बैठक कर रही है। हाँ, बैठक कर रही है, वो तो करेगा ही। बैठक कर करके झूठ सच फैला करके तो सरकार में है, वरना क्या अपना बेसिक तत्व है
क्या वैश्विक ताकत है? कुछ नहीं है। हवाओं को फैलाना है और हवाओं को गुमराह करके झूठ को सच बताना है और झूठ सच बना करके अपना जनता को गुमराह कर देना है। माया लेकर आया है, भोली भाली जनता को फुसलाया है। माया लेकर आया है, भोली भाली जनता को फुसलाया है। जब जनता का टूटेगा भरम, तब आएगा जुमलेबाजों को शर्म। भरम टूटेगा लग रहा है। भरम अब तो टूट जाएगा, 1 घंटे के अंदर समझ में आ जाएगा कि हमने दिल्ली से मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को बोला है और बिहार में तेजस्वी को परेशान करने के लिए। पर एक लालू का सपूत, एक लालू का श्रवण कुमार ने उन्होंने एहसास कराया कि एक अकेला आदमी कितने को परेशान कर देगा। अगर कौरव का 100 बेटा था, 100 बेटा मिलकर भी एक बाप का आंख को आंसू नहीं पोंछ सका, पर एक बेटा श्रवण कुमार अपने बाप को पूजनीय बनाता है और अपने आप को भी आदरणीय बनाता है। तो एक बेटा काफी है, एक तेजस्वी काफी है बाकी सारी जुमलाजों को हटाने के लिए। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जीतेगा। आप देख सकते हैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उत्साह की कमी नहीं है और ये लोग डटे हुए हैं इस बात पे कि बिहार में इस बार परिवर्तन तय है। चाहे जो भी हो जाए, परिवर्तन जो है होना तय है। बिहार की जनता ने ईवीएम मशीन में अपना परिवर्तन का बटन दबा दिया है। देर हो रही है लेकिन नतीजे जो फाइनल आएंगे वो पूरी तरह से दुरुस्त होगा। मुख्यमंत्री को सबक सिखाने का बिहार की जनता ने काम किया। बिहार की जनता के मैंडेट के खिलाफ जा करके मुख्यमंत्री जी ने जो सरकार बनाने का काम किया है, तो जनता ने अभी उनको मुंह तोड़ जवाब देने का और सबक सिखाने का काम किया है। और जनता ने इस बात को साबित कर दिया है कि जब भी जनता को ठगा जाएगा और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जाएगा, तो जनता वैसे लीडर को, वैसे पॉलिटिशियंस को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी, सबक सिखाने का काम करेगी। और बिहार में आपको बता दें, हमेशा मोहब्बत की जीत हुई है। यहाँ नफरत हमेशा परास्त हुआ है, हारा है। तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। बिहार की राजनीति पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को तय करती है। तो यहाँ से यह आगाज़ हो गया है। पूरे मुल्क से फिरका परस्त ताकतों का सुपड़ा साफ होने वाला है, हर सूबे से और मरकज से भी। ये आप नोट कर लें। बिल्कुल। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? लग रहा है कि अब जब एक बार फिर जो है नतीजे महागठबंधन के पक्ष में आते दिख रहे हैं, लग रहा है कि सरकार बन जाएगी। विगत वर्षों में हमने देखा है कि हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी ने कितना हम लोगों को, हम पूरे बिहार वासियों को हर्ट किया है। तो इसका बदला सारे युवा पूरे जोश और उत्साह के साथ लेंगे। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि तय तेजस्वी है इस बार। पूरा देश 12 करोड़ जनता हमारे जो हैं, हम लोग जितने भी पिछले 15 सालों से जनादेश का जो अपमान किया, पिछले बार भी हम लोगों ने लास्ट टाइम में ही लालू जी, नीतीश जी के साथ गठबंधन कर लिए थे। लेकिन ऐसा क्या बात हुआ कि राताराती ही ये लोग गायब हो गए। फिर ये लोग जाके चुप्पे से सरकार बना लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग को बोलते हैं। आज हमारे पास मेरा नेता जो है तेजस्वी यादव, वो युवाओं के दिल के धड़कन बन चुके हैं, आइकॉन बन चुके हैं वो। और हम लोगों ने ठाना है कि युवाओं बदलाव लाएंगे बिहार में। बिहार में इस बार बदलाव की लहर चल चुकी है और तेजस्वी तय हैं। भावी मुख्यमंत्री सिर्फ औपचारिकता रूप से जो होता है ना, वो हो रहा है। अब ये जीत भी देखिए हम लोग को हो गया, जीत हो गई है। जीत हो रही है। धीरे धीरे अभी आएगा रुझान, 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि बिहार की जनता किसको मैंडेट दे रही है। बिहार की जनता के दिलों में बसते हैं तेजस्वी यादव। कल तेजस्वी जी का जन्मदिन था, आज जनता ने उन्हें एक गिफ्ट दे दिया है। ये सरकार जो हमारी निश्चित ही बनने वाली है, महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में। अब देखिए शाम हो गई है, शाम को कमल का फूल बंद हो जाता, ललटेन जलने का समय हो जाता। हमारी ललटेन जलेगी, कमल का फूल बंद होगा। कमल का फूल जो है बंद होगा। 2020 नीतीश फिनिश। राम राम हरे हरे। 2020 में ललटेन जली, घरे घरे तेजस्वी यादव। पूरी तरह से हम सैनिकों की तरफ से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रत्येक सैनिक मोदी जी के झूठ से त्राहिमाम हुए हैं, उसका आज नतीजा बिहार में देखने को हमने समर्थन किया है कि बिहार में आज महागठबंधन सरकार बनाने के लिए जा रहा है और मोदी जी के झूठ की पोल खुल चुकी है। और यहाँ पे उनके लिए विपक्ष में भी अब बैठने के लिए, जो दिन में यहाँ पे फटाके जला रहे थे, अब कुछ नहीं बचने वाला।
पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा 134 से 44 सीट हम जीतने वाले हैं। 134 से 144 सीट जीतने वाले हैं। बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है आरजेडी। बहुमत का आंकड़ा हम पार कर रहे हैं। हर एक सेकंड में देखिए ना, अभी जाके आपने देखा नहीं है लाइव में, हम 79 पे आरजेडी है अभी, ठीक है। और अभी दूसरे सबको लगा के देखिए, वो तो बैक में जा चुके हैं, उनके पास बहुमत नहीं है। और वो पूरी तरह से जो हिंदूवादी की बात करते हैं, ना तो वो हिंदूवादी की बात करते हैं, ना जनमानस की बात करते हैं। मोदी राष्ट्र को गलत दिशा में ले जा रहा है। बिहार की जनता को सोचने के लिए रुझान जो बिहार की जनता ने मत हमको किया वो सही है। जिस तरह से चुनाव नतीजे में ये बताया जाने लगा कि एनडीए की बढ़त हो गई है और एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि जो है महागठबंधन काफ़ी पीछे चला गया है। अब बताइए कि एक बार फिर जो है आस जगी है, तो क्या लग रहा है फाइनल? वो मध्यम जो वोटों की गिनती चल रही थी शहरी क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रवासी मजदूर और जो इनसे किसान त्राहीमाम थे, उनका वोटिंग तो अब खुलने लगा है। आपने 31 पे ही वो लड्डू बांट रहे थे, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अभी 69%, अभी भी 45% खुलना बाकी है, ठीक है। तो अभी तो जीत में कुछ है नहीं, सरकार हम बना रहे हैं। बिल्कुल, तो अभी 1 करोड़ से ज़्यादा मतों की गिनती बाकी है और आरजेडी जो है 80 से 1 सीट कम पे लीड कर रही है और बीजेपी जो है, जो आगे दिख रही थी, वो नीचे खिसक चुकी है। यही वजह है कि आरजेडी के इन तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और ये लोग खुद पहले ही मना लिए होली। नहीं, हम लोग पहले से आश्वस्त है कि हम लोग महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसके लिए हम लोग आश्वस्त एकदम श्योर एंड जिंदाबाद। ये देखिए, ये लालू राबड़ी जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। क्या लगा? जी, ये तो मैक है, सारन है। वीर तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का सीएम कैसा हो, बिहार का सीएम कैसा हो, तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर तेजस्वी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम आपको बता दें 7 करीब बजने को है शाम के, और यहाँ जो है चुनाव नतीजे जो है वो पल पल में पलट रहा है और एक बार फिर जो है आंकड़ा जो है वो आरजेडी के पक्ष में चला गया है, महागठबंधन के पक्ष में चला गया है। इसीलिए ये लोग जो है आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं बेहद ही खुश हैं। ये बताइए कि अब जो है चेहरे पे जो मायूसी छा गई थी, वो इसीलिए हंसी लौट आई है कि 79 पे आ गई आरजेडी। और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, बस चंद कदम दूर हैं सरकार बनाने से। और हम लोग बाकी है सर, अभी रुझान बाकी है, जीतेगा। अभी 1 करोड़ रुझान बाकी है। सीधा क्लियर है, अगर तेजस्वी भैया की जीत होती है कि जितना बिहार में बेरोजगार युवा है, तराई माँ में कम किसान है, सब लोग का जीत है यहाँ। और हम लोग जो सुबह से जो है, जो भी बीजेपी वाले खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, वो भी हम लोग को पता था कि शाम जैसे होगा, शाम के जैसे 7 बजेंगे और लालटेन हमरा जो है जलेगा, और सेम उसी तरह जो है लालटेन जलने का काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तेजस्वी भैया के साथ साथ उन बेरोजगारों का जो लड़ाई लड़े तेजस्वी भैया, उन बेरोजगारों का जीत हो रही है इस बार बिहार में। और मोदी जी जो मोदी जो बेरोजगार के खिलाफ जो बेरोजगार के जो बारे में बोले थे, 2 करोड़ चुनाव 2 करोड़ जो है युवा को हर साल रोजगार देंगे, वो संभव नहीं हो पाया और पूरी तरह झूठा वादा करके फ्लॉप कर गए। और हमारे जो तेजस्वी भैया अगर आते हैं सरकार में, तो पूर्ण रूपेण हमारे बेरोजगार युवा पर उम्मीद पर खरा उतरेंगे। जुल्मा सरकार है, जुल्मा सरकार। 10 लाख नौकरी सरकार, 10 लाख नौकरी तेजस्वी सरकार। देखिए सर, कोई भी राष्ट्र या कोई भी राज्य, उस राज्य या राष्ट्र के अगर जो युवा चाहता है
सर उस राष्ट्र का उसी प्रकार से विकास होता है। तो बिहार का युवा ये मान लिया है, ये मन में दृढ़ संकल्प ले लिया है कि इस बार युवा की सरकार आएगी और बिहार में परिवर्तन होगी, इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव आएंगे। ये है सूरज सृजन और ये देखिए इस वक्त रात में आरजेडी ऑफिस में आए हैं। तेजस्वी जी खुश है ना? पूरे तरीके से खुश हम लोग, पूरे तरीके से आश्वस्त है। युवाओं की सरकार आ रही है, हम लोग आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। मीडिया चैनलों ने जब ये कहने लगा था कि एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए बढ़त की ओर है, ये जनता की सरकार है। हम लोग जनता के आदेश पे चलते हैं। सबको मालूम था कि हम ही लोगों की सरकार आने वाली है। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। आप लोग आश्वस्त रहिए, 1 घंटे का और इंतजार करिए। ये बताइए कि मायूसी कुछ देर के लिए भी नहीं थी? एकदम नहीं थी। हम लोग पूरे तरीके से आश्वस्त है। सुबह में एग्जिट पोल का भी आप लोग यही दिखाए थे कि हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं। तो ये जो है इनका कहना है कि आरजेडी जो है खास करके तेजस्वी यादव के ये करीबी हैं और इनका कहना है कि हम लोग जरा भी मायूस नहीं थे और हम लोग की सरकार बननी तय थी, ये इनका कहना था और मायूसी नाम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि हम लोग को पता था कि जो बिहार के यूथ हैं वो परिवर्तन के लिए वोट किए हैं। जी आप बताइए। बोलिए। लालू क्या प्रसाद जी के छोटे बच्चे तेजस्वी यादव जी ने मोदी को तड़कुल का पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया है और जो है वो महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। बोलिए आगे के। हो गया, बोल दिए सरकार बनेगी। सरकार जितनी युवा का नेता है, युवा का नेता जीत के दिखाएंगे। बेरोजगारी फैला दिया है मोदिया।